हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पांडे क्लासेस कोलकाता। आज हम लोग ज्योमेट्री का थ्योरम नंबर 41 करने जा रहे हैं। तो थ्योरम्स है, इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड इट, then the line segments joining the point of contact and the exterior points are equal and they subtend equal angles at the center। थ्योरम नंबर 41 गिवन हमारा दिया हुआ है, तो हमने एक रफ स्केच ड्रॉ किया हुआ है एक सर्कल का। इसका जो बाहर एक पॉइंट से पी है, जो एक्सटीरियर पॉइंट हम लोग जिसको लिए हैं, और ए और बी पॉइंट पे दो टेंजेंट है, यहाँ ए पी है और यहाँ पे बी पी है। तो हम लोग गिवन लिखते हैं, लेट पी बी ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल विथ सेंटर ओ, फ्रॉम द पॉइंट पी टू टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी आर ड्रॉन। ठीक, दो आपका टेंजेंट्स ड्रॉ किया गया है पी पॉइंट से, एक है तो पी ए और दूसरा है पी बी, हुज पॉइंट ऑफ कंटेक्ट ए एंड बी। मैंने पी ए पर टच कर रहा है और पी बी बी पर टच कर रहा है। तो ओ ए ओ बी और ओ पी को ज्वाइन किया गया है, ये वाला और यहाँ से ये वाला, सबको ज्वाइन किया गया है। तो हमें प्रूव करना है, रिक्वायर्ड टू प्रूफ है, मैंने आरटीपी जिसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म में, पी ए इक्वल टू पी बी, यह फर्स्ट मतलब ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक इक्वल टू यहाँ से लेकर के वाला ये साइड इक्वल टू ये साइड, एक नंबर प्रूव करना है। दूसरा नंबर प्रूव करना पी ओ ए, मैंने पी ओ ए ये वाला पॉइंट और पी ओ बी ये वाला पॉइंट दोनों प्रूव करना है कि ये इक्वल है। तो आइए चलते हैं हम लोग प्रूव करते हैं। कैसे है, बहुत ही ईजी है, कोशिश कीजिएगा समझने का, तो आराम से कोई दिक्कत नहीं होगी और आराम से आप समझ सकोगे। प्रूफ है हमारा, पी ए इज़ द टेंजेंट एंड ओ ए इज़ द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट। पी ए हमारा क्या है, टेंजेंट है, और ओ ए है रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट। तो ओ ए परपेंडिकुलर टू ए पी होगा। तो हम लोग इसको लिख भी सकते हैं कि ओ ए पी, ये नहीं लिखा जा सकता है, चाहे तो लिखा जा सकता है 90 डिग्री है, क्योंकि ये तो समझ ही आ रहा है कि ओ ए जब परपेंडिकुलर होगा तो 90 डिग्री होगी ही। सेकंड हमारा केस है कि पी बी इज़ टेंजेंट एंड ओ बी इज़ द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट। तो जो आपका जो ओ बी है सेकेंड वाला, पी बी वह है टेंजेंट और ओ बी आपका रेडियस है, तो ओ बी परपेंडिकुलर टू ए पी होगा यहाँ, और ये जो एंगल ओ बी पी जो बनेगा वह आपका 90 डिग्री होगा। अब हम लोग दो ट्रायंगल लेते हैं, ओ ए पी और ओ बी पी। मैंने ओ ए पी ये वाला ट्रायंगल लेंगे और ओ बी पी ये वाला लेंगे। तो देखिए इस दोनों ट्रायंगल में होता क्या है कि हम लोग लेंगे ए पी, एक यह साइड ये इसके इक्वल है, और दूसरा आपका ले रहे हैं ये वाला साइड की इक्वल है, देख रहे हैं, सॉरी ये एक्चुअली क्या है कि यह एंगल पी ए ओ यह इक्वल है पी बी ओ के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री है दोनों, यहाँ और ये दोनों। दूसरी बात है कि ये जो ए ओ ए है इक्वल है ओ बी का, ये वाला दोनों इक्वल है, और तीसरा हमारा ये साइड इक्वल है क्योंकि दोनों में कॉमन है। तो ये हम लोग लिख रहे हैं। चलिए एक रफ स्केच यहाँ बना देते हैं कि जिससे और आपको सुविधा होगा समझने में। ए ओ ये बी ये पी है, क्लियर। तो हम लोग ए ट्रायंगल ले रहे हैं, ओ ए पी और ओ बी पी ये दोनों। तो ओ ए पी ये वाला एंगल इज इक्वल टू ओ बी पी ये वाला एंगल, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है इसीलिए। ओ ए और ओ बी दोनों इक्वल है क्योंकि रेडियस है दोनों सेम सर्कल का। और तीसरा ओ पी आपका जो है इस ट्रायंगल में भी है, मैंने ओ ए पी में भी है और बी ओ पी में भी है। इस तरह से ये कॉमन हो गया। तो हमारे पास तीन कंडीशंस आ गए और है हमारा कॉन्ग्रुएंसी का कंडीशंस मिल गया। तो ओ ए पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ बी पी आ गया। इसको हम लोग आर एच एस के नाम से जानते हैं, मैंने राइट एंगल, ये हाइपोटेनस और एक दूसरा साइड है, इसके अनुसार यह कॉन्ग्रुएंसी आपका कंडीशन लागू होता है और यह दोनों माने इक्वल हो गया। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि पी ए इक्वल टू पी बी, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल।
तो इस तरह यह प्रूफ नंबर 1 हो गया। ठीक, यह जब प्रूव हो गया कॉरस्पॉन्डिंग साइड आ गया पी ए इक्वल टू पी बी, ट्रेंगल आपका कॉन्ग्रुएंस होने के बाद, तो अब आई है कि पी ओ ए इक्वल टू पी ओ बी भी ले सकते हैं, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल्स। तो इस तरह से यह प्रूफ नंबर 2 हुआ। तो यह बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग इस थ्योरम को कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आप ध्यान दीजिए, बहुत ही दोनों एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने इससे पहले क्लास में 42 करवाया था, अभी हमने 41 को एक्सप्लेन किया। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अवश्य हमें कमेंट्स करके बताएं। थैंक यू।